एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कार्ड रीडिंग। आज हम देख रहे हैं कि उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। अगर आप एक नॉन कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तो हम देखना चाहते हैं कि क्या वो आपके बारे में इस टाइम सोच रहे हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स आपके लिए, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस नॉन कांटेक्ट सिचुएशन में। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आपको इसी बारे में पता चलेगा। ऑल राइट ब्यूटीफुल सोल्स, आज हम बात कर रहे हैं टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग की। ये एक टाइमलेस पिका कार्ड रीडिंग है जिसमें कि हमारे पास 4 पाइल्स है, ग्रीन हार्ट, ब्राउन हार्ट, रेड हार्ट एंड ब्लू हार्ट। ऑल राइट, तो ये हमारे पास 4 मैसेजेस है। इनमें से कोई भी एक या 2 मैसेजेस आप पिक कर सकते हैं अपने लिए और वही आपकी रीडिंग होगी आज की। और हम जानेंगे इसमें कि किस तरह से सामने वाला इंसान, आपके पार्टनर, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो आपको करना सिर्फ ये है कि आपको अपने इंट्यूशन से कोई भी एक पाइल चूज करनी है और उसी पाइल में छुपा है आपकी रीडिंग। ऑल राइट, तो आप अपनी फाइल चूज कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी टाइम स्टैम्प चूज कीजिए और मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। हेलो फाइल 1, अगर आपने ये ग्रीन मैसेज चूज किया है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके कार्ड्स है डेथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट फाइल 1, उनके इमोशंस आपके लिए डीप और कंफ्यूजिंग है। राइट, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग एंड स्टिल बहुत ही डीप फीलिंग्स दिखाई दे रही है। हमारे पास है डेथ कार्ड है। डेथ कार्ड शो करता है कि उन्होंने इस कनेक्शन में कुछ खत्म होने दिया। ऑल राइट, शायद उन्होंने आपसे डिस्टेंस लिया या इमोशनली वो आपसे दूर हो गए। उन्होंने इंटेंशनली कुछ ऐसा किया कि वो आपसे आपका दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस आया, आप दोनों के बीच में कुछ चीजें खत्म हो गई। राइट, ये उनकी तरफ से इस चीज की शुरुआत हुई कि चीजें एंडिंग सिचुएशन में आने लगी। देन वी हैव पेस ऑफ पेंटिकल्स। पेस ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि उनके दिल के किसी कोने में अभी भी एक फ्रेश स्टार्ट की डिजायर है। इवन ही वॉन्ट्स कि हम फ्रेश स्टार्ट करें। राइट, द स्टार कार्ड हमारे पास है। द स्टार कार्ड हमें एक होप देता है कि वो साइलेंटली हील कर रहे हैं और शायद विश कर रहे हैं कि आप दोबारा उनकी लाइफ में आए। ऑफ कोर्स उनकी किसी गलती की वजह से चीजें खत्म हो गई है, पर वही अपनी तरफ से सोच रहे हैं कि हमें रीस्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का एनर्जी भी है जो दिखाता है कि ईगो क्लैशेस की वजह से आप दोनों के बीच में इतना डिस्टेंस आया है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि आप दोनों की सामने से जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं वो बहुत ज्यादा ईगो क्लैश की वजह से हुए हैं। उन्होंने कुछ ऐसे चीजें कही आपसे जो बहुत ज्यादा हर्टफुल आपको लगी और इसमें उन्हें इस चीज का रिग्रेट है, पर अभी भी वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कंफ्यूजन है उनकी तरफ से बहुत ज्यादा। और ऑफ कोर्स वो आपके बारे में सोच रहे हैं, चीजों के बारे में। वो खुद भी चाहते हैं कि आपकी जो सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल अभी मुझे कोई एफर्ट्स ऐसे नहीं दिखाई दे रहे हैं जहां पर वो चाह रहे हैं कि चीजें ठीक हो जाए। राइट, आप दोनों के बीच में ईगो क्लैशेस बहुत ज्यादा रहती है और अभी फिलहाल आप दोनों ही बहुत कंफ्यूजन में है कि क्या होगा। बट आपके करंट फीलिंग्स उनकी ये है आपके पार्टनर से आपके लिए कि वो चाहते हैं कि कनेक्शन वापस से बिल्ड हो। वो चाहते हैं कि उन्होंने जो गलती की है वो चीजें ठीक हो और आप दोनों फिर से अपना कनेक्शन बनाएं। राइट, क्योंकि अभी फिलहाल मैं देख सकती हूँ कि डेथ कार्ड हमें यही बताता है कि फिलहाल आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। राइट, फिलहाल आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं। आप दोनों इमोशनल एक दूसरे से डिस्टेंट है, लेकिन आप दोनों की ईगो क्लैशेस को आपको साइड रखकर आप दोनों को अगर फ्रेश स्टार्ट करनी है, वो चाहते हैं वो फ्रेश स्टार्ट करें और वो अपनी तरफ से वो स्टार्ट करेंगे भी। वो अपनी ईगो को नीचे रखकर आपके लिए वो जरूर आएंगे और आप सिर्फ उनका इंतजार कीजिए, क्योंकि आप अपने लिए होप रखिए। हमारे पास होप का कार्ड है, आप अपने लिए होप रखिए कि चीजें ठीक होगी और चीजें ठीक होंगी, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में वापस आए। ऑल राइट, और अगर आप चाहते हैं कि चीजें बेटर रहे तो आप दोनों को ही अपनी ईगो क्लैशेस को बिल्कुल कम करके रखना होगा एक दूसरे के साथ में। अगर आप दोनों की ईगो क्लैशेस होंगी तो ये चीजें बार बार आपकी लाइफ में रिपीट होगी। तो इसको एक टॉक्सिक साइकिल बनाने से अच्छा है कि आप इस चीज पर वर्क करें। ऑल राइट पाइल 1, तो अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपने इस रीडिंग से कनेक्ट किया है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आई स्टिल बिलीव इन आवर कनेक्शन। आपको लिखना है आई स्टिल बिलीव इन आवर कनेक्शन।
फाइल 1, इस रीडिंग को अफर्म कीजिए और लिखिए आई बिलीव इन आवर कनेक्शन। ऑल राइट फाइल 1, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। ये थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। हेलो फाइल 2, अगर आपने ये ब्लू हार्ट चूज किया है तो ये है आपका मैसेज। आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में अभी आपके लिए क्या चल रहा है। तो हमारे पास पहला कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। ऑल राइट फाइल 2, तो उनकी करंट फीलिंग्स काफी ग्राउंडेड और स्टेबल नजर आ रही है मुझे, काफी ज्यादा ग्राउंडेड एंड काफी स्टेबल, बट वो थोड़े कंफ्यूजन में भी है। यू नो वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स हियर। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि उनका फोकस अभी करियर या फाइनेंस पर ज्यादा है, यू नो, बट इमोशनली वो आपको मिस कर रहे हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपसे आपको लग रहा हो, और ऐसा है भी, कि वो फिलहाल अपनी ग्रोथ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। वो फिलहाल अपने आप को बिल्ड करना चाहते हैं, अपनी डेवलपमेंट के लिए वो काम करना चाहते हैं, और वो हर तरह से वो चीज़ कर भी रहे हैं। वो अपने ऊपर बहुत ध्यान दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, राइट। उन्हें पता है कि आपकी एब्सेंस में उनकी चीज़ें उन्हें उस चीज़ की कमी खलती है। उन्हें लगता है कि वो आपसे क्यों दूर है। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स हमें एनर्जी वही देता है, क्योंकि हमारे पास उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो बताता है कि वो स्लो बट स्टेडी एनर्जी में है। आपके साथ दोबारा कनेक्शन चाहते हैं वो, लेकिन जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। हो सकता है आपको लग रहा हो कि सब कुछ खत्म हो गया है और वो सामने से एफर्ट्स नहीं कर रहे। वो सामने से एफर्ट्स भले ही नहीं कर रहे, आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है अभी, क्योंकि वो अपने आप पर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स वो आपके बारे में सोच रहे हैं, पर हमारे पास यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, और नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी हमें ये बताता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो आपके लिए सोच तो रहे हैं, पर आपके पास आने में या फिर आपसे कांटेक्ट करने में उन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो यहाँ पर काफ़ी स्लो प्रोसेस में है आपके साथ कनेक्शन में। वो कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, वो थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं और बहुत स्लोली आपको अप्रोच करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 4 ऑफ कप्स भी है जो शो करता है कि उनको लगता है कि उन्हें एक ब्यूटीफुल चांस मिस कर दिया उन्होंने आपको खोकर, या आपसे बात बंद होने के बाद, आपसे ब्रेकअप के बाद उन्हें ये लगता है कि उनके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत अच्छा कनेक्शन था अपनी लाइफ का, जो कि उन्होंने खो दिया है, राइट। ट्रस्ट मी, उन्हें ये फीलिंग है कि उन्होंने कुछ ना कुछ गलत कर दिया है ये चीज़ खोकर। उनके लिए चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी और उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल पर्सन अपनी लाइफ से मिस कर दिया है, और वो इस चीज़ का मिसिंग पार्ट वो देख रहे हैं, उन्हें फीलिंग है इस चीज़ की। पेज ऑफ कप्स हमारे पास एनर्जी लेकर आते हैं कि वो इस चीज़ की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप दोनों का जो फिर से कांटेक्ट होगा, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि वो अभी फिलहाल उस सेल्फ रियलाइजेशन वाले पार्ट में है कि कहाँ गलती हुई है, क्या चीज़ें हुई है, और वो अपने आप पर भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पर वो स्लोली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और जैसे ही वो आपकी तरफ स्लोली बढ़ेंगे, पेज ऑफ कप्स हमें एक नई शुरुआत, एक न्यू एनर्जी का वो चांस दे रहे हैं। तो आपके लिए एक न्यू एनर्जी आ रही है दोनों को मिलाकर। मतलब ये कि आपका रिलेशन जैसा था, अब आपका रिलेशन उससे और अच्छा बिल्ड होगा, आपका रिलेशन और बेटर होगा, क्योंकि वो भी अपने ऊपर काम कर पाएंगे, और आपको खोने का उनका जो रिग्रेट है वो मुझे सामने दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी आप भी उन्हें अगर इस चीज़ में हेल्प करेंगे कि वो अपनी चीज़ों पर ध्यान दे सके, वो अपने करियर ग्रोथ पर ध्यान दे सके, तो आप दोनों का रिलेशनशिप और बेटर रहेगा, राइट। तो क्योंकि पेज ऑफ कप स्लोली हमें एक अपोलोजाइजिंग एंड रिकनेक्टिंग स्वीटली का मैसेज देता है। शायद ये मैसेज में हो सकता है कि वो अपनी तरफ से कुछ स्मॉल जेस्चर भी सामने से कर सकते हैं, पर आप दोनों की जो शुरुआत होगी वो काफ़ी चेंजिंग होगी। ऑल राइट फाइल 2, अगर आपको लगता है कि वो स्लोली आपके पास आएंगे तो कमेंट करिए आई एम ओपन टू लव अगेन। कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आई एम ओपन टू लव अगेन, और इस रीडिंग को अफर्म कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस। थैंक यू सो मच। हेलो फाइल 3, अगर आपने ये रेड हार्ट चूज किया है अपने मैसेज का, तो ये है आपकी रीडिंग ऑफ रेड हार्ट।
तो सबसे पहले हमारे पास कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, देन वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द हर्मिट एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। ऑलराइट, पाइल 3। तो पाइल 3 आपके लिए मैसेज है कि आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली काफी गार्डेड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की हमारे पास एनर्जी है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ सॉर्ड्स। किंग एंड क्वीन दोनों सॉर्ड्स का रिलेशन। तो हमें ये दिख रहा है कि आप दोनों किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों शो करते हैं कि ये कनेक्शन दिमाग से ज्यादा चल रहा है, दिल से नहीं। आप दोनों एक बहुत ही प्रैक्टिकल रिलेशनशिप में हैं। किंग एंड क्वीन का जो रिलेशनशिप है इट्स वेरी प्रैक्टिकल। आप दोनों दिमाग से आप दोनों बहुत ज्यादा चल रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ऑलराइट, उन्होंने डिस्टेंस बनाया है क्योंकि उन्हें क्लैरिटी चाहिए थी। राइट, वी हैव हर्मिट का कार्ड है, तो उन्होंने यहाँ पर डिस्टेंस बनाया है। आपकी रिलेशनशिप में ये नो कॉन्टेक्ट वाली सिचुएशन इसलिए आई है क्योंकि अभी फिलहाल वो इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं। हर्मिट बताता है कि वो अपनी फीलिंग्स को डीपली रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं इस टाइम पर। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी बताता है कि वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी टाइम किसी ना किसी रूप में आपको स्टॉक कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पर या किसी म्यूचुअल किसी इंसान के थ्रू वो आपको कहीं कैसे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें क्यूरियोसिटी है कि अभी भी आपके रिलेटेड आप उनमें बहुत क्यूरियोसिटी है, बट एक्शन लेने के मूड में अभी वो नहीं है। राइट, तो एक तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर ज्यादा है। आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकल इंसान है और आप दोनों ही अपना टाइम ले रहे हैं इस चीज को सोचने के लिए कि अभी ये रिलेशन आगे कैसे चलेगा। आप दोनों ही बहुत दिमाग से काम लेते हैं अपने सिचुएशंस में, इनफैक्ट अपने लव लाइफ में भी। तो ये बोथ आर वेरी प्रैक्टिकल। अब इस प्रैक्टिकलिटी का जो टाइम है अभी आप दोनों ने ही अपने एक दूसरे से ब्रेक लिया हुआ है। स्पेशली वो चाहते हैं कि वो सोचे आराम से कि इस रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाना है और चीजें कैसे बेटर होगी। पर हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है कि भले ही वो अभी आपसे डिस्टेंस में है, भले ही आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, पर आप दोनों के बीच में एक कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं, या तो म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, या तो सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर किसी और कनेक्शन के थ्रू, पर वो आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉक एज इन कि वो जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे हैं। राइट, तो भले ही उन्होंने टाइम लिया हुआ है, भले ही आप डिस्टेंस में हैं और आप दोनों ही बहुत प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं आपसे रिलेटेड कि आप कैसे, आप क्या कर रहे हैं। उनकी जो क्यूरियोसिटी है आपके लिए वो अभी भी जिंदा है और वो आपकी केयर भी करना चाहते हैं। तो इस रिलेशनशिप के मामले में वो आपको फिलहाल स्टॉक कर रहे हैं, बट उन्हें थोड़ा टाइम चाहिए इस रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। वो अपने ही सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले मोड में है। वो अपने आप से सवाल कर रहे हैं चीज़ों के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। सो यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल। चीज़ें जो भी होगी वो अपनी क्यूरियोसिटी के, क्योंकि उन्हें अभी भी इतनी क्यूरियोसिटी है, तो ऑफकोर्स ही कम बैक टू यू। वो वापस आपके पास आएंगे इतना समझने के, सोचने के बाद। पर आप दोनों का रिलेशन ऑलरेडी बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन पर है अभी। ऑलराइट, पाइल 3। तो ये थे आपकी रीडिंग, और अगर आपने इस रीडिंग से रेजोनेट किया हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। कमेंट सेक्शन में लिखिए आई रिलीज देम टू द यूनिवर्स, आई रिलीज देम टू द यूनिवर्स। और अगर आपको हील होना है तो आप प्लीज अपना कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस रीडिंग को अफर्म कीजिए अपने लिए। राइट, आई अफर्म। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। ये था पाइल 3 आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, अगर आपने ये ब्राउन हार्ट चूज किया है अपनी रीडिंग के लिए तो ये है आपकी करंट सिचुएशन की रीडिंग। हमारे पास पाइल 4 में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ wands, the hanged man and 2 of swords. ओके, पाइल 4। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है कि ये कनेक्शन उनके लिए इमोशनली हैवी हो चुका है बहुत ज़्यादा। राइट, उन्हें और हो सकता है कि आपकी भी ही सेम एनर्जी हो, आप दोनों में से किसी भी एक की एनर्जी हो सकती है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी ये रिलेशनशिप लग रहा है, बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड ये रिलेशनशिप लग रहा है। बस 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है जो बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है।
और हो सकता है कि वो भी इस रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा गिल्ट और रिग्रेट में है, उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। ये इंसान, जैसे कि आप देख रहे हैं इस कार्ड में, ये इंसान सो नहीं पा रहा है, रातों की नींद उड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, ये कार्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी को शो करता है। तो आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आके ये इंसान भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ये इंसान भी सोच रहे हैं अपनी चीज़ों के बारे में कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है आपके रिलेशनशिप को लेकर, और अपने किए पर बहुत ज़्यादा गिल्ट और बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी बहुत है, राइट? ही इज इन गिल्ट। 10 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर फील किया है, या वो अपनी पर्सनल लाइफ में किसी ना किसी इशू में, किसी ना किसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा फंस गए हैं। फिलहाल अभी इस टाइम पर मुझे दिख रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस फील कर रहे हैं, राइट? कि उन्हें बहुत ज़्यादा वो ओवरबर्डन, बहुत हैवी, बहुत प्रेशराइज फील हो रहा है उन्हें बहुत सारी चीज़ों को लेके, उनकी लाइफ की हर सिचुएशन लेके इनफैक्ट उन्हें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फील हो रही है। और आपसे नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में आकर उन्हें ऑलरेडी इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हैंग्ड मैन सजेस्ट करता है कि वो अभी फिलहाल जिस भी पोजीशन में है, वो बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। वो आगे बढ़ना चाहते हैं, पर किसी ना किसी रीजन की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। इस टाइम पर वो बहुत ही स्टक्ड एनर्जी में है, स्टक्ड, कि उन्हें पता नहीं चल रहा है कि अभी यहाँ से आगे कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। ही इज वेरी स्टक्ड, वो बहुत ज़्यादा परेशान। आप कार्ड्स की एनर्जी देख सकते हैं। कार्ड्स की एनर्जीज मुझे बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, राइट? स्पेशली इस रिलेशनशिप के नो कांटेक्ट रिलेशनशिप की वजह से, क्योंकि हमारे पास हैंगमैन भी उनकी एनर्जीज काफ़ी स्टक्ड और काफ़ी रुका हुआ उन्हें एनर्जीज को बता रहे हैं, राइट? तो हमारे पास 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हमारे पास का 2 ऑफ स्वॉर्ड्स हमें बताता है कि कुछ ना कुछ कंफ्यूजन उन्हें है, राइट? उनके दिल और दिमाग दोनों में अलग अलग बातें चल रही है, और वो एक जगह, एक ही डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नहीं आ पा रहे हैं। उनके पास दो चॉइसेस, कोई कंफ्यूजन उनके सामने है और वो उस कंफ्यूजन से नहीं भाग पा रहे हैं। हो सकता है उन्हें कंफ्यूजन दो चीज़ों के बीच में हो, अपनी सिचुएशन और आपकी सिचुएशन के बीच में हो। वो चाहते हैं कि वो अपना इतना स्ट्रेस, इतनी सारी उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही है कि वो यहाँ से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर ले, पर वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड है इस टाइम पर, और बहुत ज़्यादा अकेले और बहुत ज़्यादा परेशान है, कंफ्यूज्ड है, स्टक्ड है। यही इनकी एनर्जीज है, प्रेशराइज्ड है, स्ट्रगलिंग फेज में है। ऑलराइट, सो आई थिंक यू नीड टू हेल्प दैट पर्सन। आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए, और अगर आप अपनी ईगो पर कुछ चीज़ें लेकर बैठे हुए हैं तो आप प्लीज़ अपनी ईगो को साइड रखिए, क्योंकि सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। ऑलराइट, वो ऑलरेडी इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान और स्ट्रेस्ड है। तो फिर आप वो एक क्लैरिटी के लिए सर्च कर रहे हैं, और अगर आप उन्हें वो क्लैरिटी देंगी तो उन्हें और भी अच्छा लगेगा, राइट? तो पाइल 4 ये थी आपकी रीडिंग। आप अगर ये रीडिंग अफर्म करना चाहते हैं, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आई चूज पीस एंड क्लैरिटी। अगर आप अपने इमोशनल को क्लैरिटी देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए आई चूज पीस एंड क्लैरिटी। और इस रीडिंग के बारे में अगर आपको रेजोनेट हुआ हो तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिए। We will meet you in your next reading. Till then, take care and bye-bye.